हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आपका रियल क्राइम हंट वर्ल्ड चैनल के एक नई एपिसोड में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो सिर्फ 12 साल की थी तब उसके साथ दो लड़के बारी बारी से बलात्कार करते रहे और वो दोनों सगे भाई थे। उन्होंने लगातार 1 साल तक उस महिला के साथ बलात्कार किया, जिसके कारण उस महिला ने 13 साल की ही उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया और समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए उस महिला ने उस बच्चे को किसी और को गोद दे दिया। बाद में बड़ा होकर उसी बच्चे ने अपनी मां की तलाश की और अपने मां के गुनहगारों को सजा दिलवाया। तो चलिए इस कहानी को हम विस्तार से जानते हैं। अगर आप भी ऐसे सच्ची घटनाएं जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जिस बच्चे को उस महिला ने जन्म दिया था उस बच्चे का नाम था विकास अग्निहोत्री। ये नाम उसे गोद लेने वाले परिवार से मिला था। उस परिवार ने विकास को तो गोद ले लिया, लेकिन जब विकास धीरे धीरे बड़ा होने लगा उसे लोग के ताने सुनने को मिलने लगा। विकास अग्निहोत्री जब भी अपने रिश्तेदारों से मिलता था तो उसके रिश्तेदार उसको तना मारते थे। वे कहते थे तुम्हारे असली माँ बाप कोई और है, तुमको गोद लिया गया है। विकास को ये सुनकर बहुत बुरा लगता था, मानो जैसे कि उसके दिल को ये शब्द चिर रही हो। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जब वो 10 साल का हुआ तो एक दिन उसने अपने पिता राजेश अग्निहोत्री से जिद करने लगा। वो पूछने लगा कि क्या जो आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार कहते हैं वो सच है। अगर वो सच है तो मेरे असली माँ बाप कौन है। फिर उसकी जिद पर राजेश ने उसके असली माँ का पता बताया। उसने कहा तुम्हारी असली माँ लखनऊ में रहती थी, पर तुम्हारे पिता के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद विकास ने राजेश से कहा आप मेरे साथ चल के मेरे माँ से मिलवाइए। राजेश ने भी हाँ कह दी। उसने कहा कि ठीक है, मैं वक्त निकालता हूँ, फिर तुमको अपने साथ लेके तुम्हारी माँ के पास चलूंगा। लेकिन राजेश ने आजकल करके 2 साल निकाल दी। विकास जब भी अपने माँ के पास जाने के बारे में पूछता वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता। इसलिए एक दिन विकास ने राजेश को बिना कुछ बताए राजेश ने उसके माँ के बारे में जो पता बताया था वहां वह जा पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे वहां क्षमा सिंह नाम की एक महिला से मुलाकात हुई। फिर विकास ने उस महिला से राजेश अग्निहोत्री के बारे में बताया। तब विकास को वो महिला देखकर हैरान रह गई। उस महिला ने झट से विकास को गले लगा लिया और रोने लगी। विकास को भी समझ में आ गया कि ये कोई और नहीं उसकी अपनी माँ है। फिर विकास की भी आंखों से आंसू निकल आए। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखकर रोते रहे। फिर विकास ने उनसे कहा कि माँ अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, मैं अब राजेश अग्निहोत्री के घर नहीं जाऊंगा। उसने यह भी कहा कि मुझे राजेश अग्निहोत्री के घर जरा सा भी प्यार नहीं मिलता था। सभी मुझे दुत्कारते थे, यहाँ तक कि राजेश भी उसे पापा कहकर बुलाने से मना करता था। यह सुनकर क्षमा का दिल और भर गया। पहली बार गले लगे बेटे विकास से वह बोली कोई बात नहीं बेटा, अब तुम यहीं रहना, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब विकास को उसकी माँ मिल गई थी। उसे एक नई जिंदगी मिल गया था। वहां विकास का एक 5 साल का छोटा भाई भी था। क्षमा अपनी जिंदगी चलाने के लिए एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। विकास भी अब उनके पास रहने लगा। धीरे धीरे विकास भी जल्द ही परिवार में घुल मिल गया। क्षमा भी अपने दोनों बेटों को पाकर बहुत खुश थी। अब पूरा परिवार साथ रहने लगा। दोनों बेटे भी मां का साथ देने लगे, जिससे क्षमा खुद का अपना ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। उनका ब्यूटी पार्लर अच्छा खासा चलने लगा, जिसके कारण उनका आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गया। उनके परिवार में खुशियां वापस लौट आई थी। लेकिन परिवार में पिता का न होना विकास के मन में कई सवाल पैदा करते थे। वह जब भी क्षमा से अपने पिता के बारे में पूछता तो क्षमा कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती थी। लेकिन एक दिन विकास अपनी जिद पर अड़ गया। वह पूछने लगा माँ मेरे पिता कौन थे और वह कहाँ है। फिर क्षमा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा बेटा तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे पिता काम के सिलसिले में पंजाब गए थे, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटे। अब मुझे नहीं मालूम वह जिंदा भी है या मर गया। यह कहकर क्षमा रोने लगी। माँ को रोता देख विकास ने कहा माँ तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद उन दोनों की बात वहीं पर खत्म हो गई। विकास पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, वह पढ़ना चाहता था। उसे 10वीं में अपनी एडमिशन करवानी थी। फिर एक दिन विकास और उसकी मां विकास की एडमिशन कराने के लिए हाई स्कूल गए और एडमिशन फॉर्म लिया और टीचर के मदद से उसे फील कराने लगे। फॉर्म फील करते करते जब उसे टीचर ने विकास के पिता का नाम पूछा तो वो अपनी मां की तरफ देखने लगा।
लेकिन उसके माँ के पास कोई जवाब नहीं था, ना ही बिना पिता के नाम के एडमिशन होने वाला था। इसलिए उसकी माँ मायूस होकर स्कूल से बाहर आके रोने लगी। जब विकास ने अपने माँ से पूछा कि क्या हुआ माँ, आपने टीचर को मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बताया? फिर क्षमा पूरी हकीकत विकास को बताने लगी। उसने कहा, तुम्हारे पिता इस दुनिया में होके भी ना होने के बराबर है। बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। दरअसल जब मैं 12 साल की थी तब मैं अपने बड़ी बहन और जीजा के साथ रहा करती थी। मैं उनके काम में हाथ बटाती थी और अपनी पढ़ाई करती थी। मेरी बड़ी बहन एक प्राइवेट टीचर थी, जबकि उसके पति यानी मेरे जीजा सरकारी नौकरी करते थे। हम लोग जहां रहते थे वहीं उसी गली में 2 लड़के रहते थे। वो दोनों भाई थे और उस गली के सबसे बड़े बदमाश भी थे। वो आए दिन किसी ना किसी से मारपीट करते रहते थे। वो हमेशा अपने साथ तमंचा रखा करते थे। उनकी बुरी नजर मुझ पे पड़ गई थी। जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तभी से वो मेरा पीछा करने लगे। मैं उस समय उनको नहीं जानती थी, लेकिन वो मेरे बारे में सब खबर रखने लगे। वो इंतजार करने लगे मेरे घर में अकेले होने की। सुबह मेरी बहन स्कूल पढ़ाने के लिए चली जाती थी, जीजा जी भी अपने काम के लिए चले जाते थे और मैं भी अपने स्कूल पढ़ने चली जाती थी। इसलिए मैं उनसे कुछ दिनों तक बची रही। लेकिन एक दिन मैं रूम पे अकेली थी। मेरी बड़ी बहन पढ़ाने के लिए स्कूल चली गई और जीजा जी भी अपने काम पे चले गए। उस दिन मैं अकेली थी। दोपहर का समय था। मैं रूम पे आराम कर रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। फिर मैं जैसे ही दरवाजा खोली तभी नक्की हसन का बड़ा भाई रज्जी हसन मेरे रूम में जबरदस्ती घुस आया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मुझे डराने धमकाने लगा। मैं कुछ समझ पाती तभी उसने तमंचा निकाल कर मुझे डराया और मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और जाते जाते धमकी दिया कि तुमने अगर किसी के सामने कुछ कहा तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। मेरे साथ उस दिन जो हुआ मैंने किसी से नहीं बताया। मैं डर के मारे अगले दिन भी स्कूल नहीं गई। अगले दिन फिर रज्जी हसन का छोटा भाई नक्की हसन आया। उसने भी मुझे डरा के मेरे साथ बलात्कार किया। वो उस गली के सबसे बड़े बदमाश थे। सब लोग उनसे डरते थे, इसलिए मैं भी डर गई थी। इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो दोनों भाई लगभग 1 साल तक मेरा बलात्कार करते रहे। तभी एक दिन मेरा तबीयत खराब हो गया। तब मेरी बड़ी बहन मुझे हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मेरी बड़ी बहन हैरान रह गई। उसने जब डॉक्टर से बच्चे को हटाने की बात कही तो डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा अब बहुत देर हो चुका है, अब इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। फिर मेरी बड़ी बहन ने मुझे घर लाया और जीजा जी के सामने मुझसे पूछने लगी ये बच्चा किसका है। जीजा जी भी बहुत गुस्से में थे। तब मैंने सारी बात उनको बता दी। मेरे जीजा जी गुस्से में रज्जी हसन के घर गए और उनसे इस बात की शिकायत की तो उन्होंने उनपे ही इल्जाम लगा के उनको धक्का मार के वहां से भेज दिया और उनको भी धमकी दी और कहा दोबारा कभी हमारे घर आए तो ये बात हम पूरे मोहल्ले में बता देंगे। जीजा जी इज्जत जाने की डर से वो मोहल्ला छोड़ने का फैसला किया। फिर वो मेरी बहन और मुझे लेके कहीं और शिफ्ट हो गए। वहां मैंने तुमको जन्म दिया। इस तरह से मैं बिन शादी किए एक बच्चे की मां बन गई। हमने कुछ दिन तक ये बात सबसे छुपा के रखी। उधर जीजा जी किसी ऐसे आदमी की तलाश कर रहे थे जो तुम्हें गोद ले ले। तभी उनको राजेश अग्निहोत्री मिला। उस समय उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर उसने तुमको गोद ले लिया। इस तरह से समाज के नजर में हमारी इज्जत तो बच गई, लेकिन मैं अपने अतीत को कभी नहीं भूल पाई। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होता गया। बाद में मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। कुछ समय बाद मैंने एक और बच्चे को जन्म दिया जिससे मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, हम खुश थे। लेकिन एक दिन जब मैं और मेरे पति बाजार किसी काम से गए थे तभी रज्जी हसन की नजर मुझ पे पड़ी। वो बिना कुछ सोचे समझे मेरे पति के सामने मुझे छेड़ने लगा। इससे दोनों के बीच हाथापाई होने लगा। फिर भरे बाजार में मेरे पति का मजाक उड़ाते हुए रज्जी हसन ने सारी बातें बता दी। उसने कहा कि तुम अपनी पत्नी से पूछो, वो मेरे साथ कई बार सोई है। इसने बिना शादी किए एक बच्चे को जन्म भी दिया था। ये बात मेरे पति को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मुझे तलाक दे दिया। मैं अपने एक बच्चे को लेके कुछ दिन तक मां के घर रही। फिर मैं लखनऊ आ गई एक नई जिंदगी की तलाश में। यहाँ आने के बाद अपनी बहनों की मदद से एक ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। धीरे धीरे मेरी हालात भी ठीक होने लगे। अब सब कुछ मेरी जिंदगी में ठीक हो गया है। लेकिन मेरा अतीत मुझे आज भी चोट पहुंचाती है। अब तो मेरे दोनों बेटे मेरे पास हैं। अब मैं तुम दोनों को नहीं खोना चाहती हूँ। सच्चाई जानने के बाद विकास ने विश्वास दिलाया कि अब वह कहीं नहीं जाएगा और एक संकल्प लिया, अपनी मां के गुनहगारों को जब तक सजा नहीं दिला देता वह कभी चैन का नींद नहीं सोएगा।
उसने एडमिशन फॉर्म में अपने रिश्तेदार का नाम देकर अपना एडमिशन करा दिया और अपनी मां से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। उसकी मां इसके लिए मान गई, लेकिन जब वह पुलिस स्टेशन गए तो काफी पुराना मामला बताकर पुलिस ने बात टाल दी। लेकिन विकास जिद पर अड़ गया था। उसने शहर के एक जाने-माने वकील से बात की और वकील को सारी घटना के बारे में बताया। वकील भी सुनकर हैरान रह गया। वकील ने विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। फिर उसने क्षमा से पूरी घटना की बारीकी से पूछताछ की। उसने कुछ सबूत इकट्ठे किए और कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन इधर नक्की हसन और राजी हसन को इस बात की भनक लग गई थी। वह दोनों फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने काफी छानबीन करने के बाद उन्हें आखिर गिरफ्तार कर ही लिया। उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनकी डीएनए टेस्ट की मांग की और विकास के डीएनए से मैच कराने की बात कही। जब मेडिकल में तीनों का डीएनए टेस्ट हुआ तो रज्जी हसन का डीएनए विकास के डीएनए से मैच कर गया। इससे रज्जी हसन गुनहगार है, यह साफ हो गया। अब कोर्ट में दोनों दोषी साबित हो गए। वो अब दोनों जेल में हैं, लेकिन उनका सजा होना बाकी है। दोस्तों, ऐसे और भी रियल स्टोरी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सेफ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।